Assalamu alaikum. My name is Adil Asif. Today I am going to discuss second year English paper pattern with you. Last time I discussed paper pattern of first year English Lahore board, and this time is second year English paper. Let's start. देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसकी डिवीज़न दो सेक्शंस में होती है। एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 एमसीक्यूज़ आते हैं और बाकी फर्दर डिवीज़न होती है क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी के लिहाज से। लेकिन जो डिवीज़न हमने की हुई है यहाँ पे ए, बी, सी, डी एंड ई के लिहाज से, वो डिवीज़न की है सब डिवीज़न के लिहाज से। मिसाल के तौर पर जैसे कि फ़र्स्ट जो एक्चुअली क्वेश्चन आता है वो 10 मार्क्स का होता है, जो सिनोनिम्स के लिहाज से देखा जाता है। लेकिन जो 10 मार्क्स से सिनोनिम्स होते हैं उसकी फर्दर डिवीज़न होती है, क्योंकि आपकी पार्ट 2 में दो बुक्स होती हैं, बुक 2 और बुक 4। जो बुक 2 है उसमें दो डिवीजन्स हैं सिलेबस के लिहाज से, मॉडर्न प्रोज के लिहाज से और हीरोज़ के लिहाज से। तो जो 10 मार्क्स से सिनोनिम होते हैं उसमें 3 मार्क्स के जो सिनोनिम होते हैं वो मॉडर्न प्रोज में से आते हैं, जबकि 3 मार्क्स के सिनोनिम आपके हीरोज़ में से आते हैं। और जो रिमेनिंग 4 सिनोनिम्स होते हैं 4 मार्क्स के, वो आपके बुक 4 से मिस्टर चिप्स के नावल से आते हैं। इस तरीके से ए, बी, सी को कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है इसी ऑब्जेक्टिव पार्ट का, दैट इज़ चूज़ करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसमें आपने प्रपोजिशन का इंतखाब करना होता है, चूज़ करनी होती है जो एप्रोप्रिएट होती है, और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन से आती है। लास्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस या सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अब इसमें अगेन ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपने बेसिकली जो आपका ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेंटेंस ठीक होता है वो आपने ऑप्ट करना होता है। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है सब्जेक्टिव पार्ट, और वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें अगर हम सीक्वेंस वाइज देखा जाए पेपर के लिहाज से उसका, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट के लिहाज से देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मैं इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर या इसके बारे में डिस्कस करूं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि ये जो सेक्शन है जो क्वेश्चन आंसर्स का, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर स्पेशली उन जैसे बच्चों के लिए जो मेरे जैसे एवरेज हैं या जिनको आसानी से चीज़ें याद नहीं होती, तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि ये जो सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन होता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इजी टू लर्न होता है, आप आसानी से याद कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है ये सेक्शन। तो इसमें से अगर आप 80 मार्क्स का देखें तो इसमें से 50% मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं, यानी 40 मार्क्स के सिर्फ आपकी जो लिटरेचर पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आंसर्स में से आते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर आप इवन के इसको एक दो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको फोकस करके अगर आप लिमिटेड सी तैयारी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप लिमिटेड सी तैयारी करें। आप हमेशा अच्छी तैयारी करें। आप हमेशा वो कहते हैं ना कि अगर आपने सितारों पर लैंड करना है तो आप उसको चांद के लिए तैयारी करें। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। चलें, वक्त को ज़ाया करते बगैर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्वेश्चन आंसर का है जो कि बुक 2 में से आता है और मॉडर्न प्रोज में से। इसमें 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने अगेन ये भी बुक 2 में से आता है, लेकिन मॉडर्न हीरोज़ में से आता है, जिसमें से आपने अगेन कोई से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मिस्टर चिप्स से आता है। मार्क्स गेन करने के लिहाज से ये बड़ा इजी है, और इसमें क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपने कोई से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस के नंबर्स को ऐड करें तो ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टूडेंट्स को ये ऐसे आता है जिसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है। 300 से 400 वर्ड्स के दरमियान आपने ये एक ऐसे लिखना होता है, और इसमें आपने कोई से 4 ऐसे आते हैं जिनमें से कोई एक आपने डिटेल्ड
एक ऐसे लिखना होता है और इसके 15 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इडियम्स और फ्रेजल वर्ब, आई मीन टू से आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इसमें आपके पास 8 फ्रेजल वर्ब या इडियम का मिक्सचर आता है, जिसकी डिवीजन 5 इडियम्स और 3 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जिनमें से कोई से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये हर एक मतलब सेंटेंस होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स होते हैं इसके वे 10 मार्क्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने एक पैराग्राफ आता है उर्दू में, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आपको वो ट्रांसलेशन मुश्किल लग रही है, तो आपको चॉइस होती है कि एक नीचे पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है, तो आप अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस तरह से जब हम सब्जेक्टिव मार्क्स के हर एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न मुकम्मल समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।